माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी या तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की उन्नति तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती हैं। आइए हम जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि एवं कथा के बारे में। चौथ माता यानी गणेश चतुर्थी का व्रत महीने की बदी यानी कृष्ण पक्ष की चौथ को करते हैं। इस दिन सवेरे उठते ही स्नान से निपट कर व्रत रखने का विचार कर लेवें। बाद में दिन भर निराहार रहें। शाम को लकड़ी की पाटे अथवा जमीन पर चौका लगाकर गणेश जी की मूर्ति या चित्र रखें। चित्र न हो तो साथियाँ ही बना दें। अब वहीं जौ या गेहूं के आखे पुरकर उस पर जल का कलश रखें व दीपक जला दें। जल के कलश पर मौली अवश्य ही बांध दें। अब पूजा की थाली में रोली, मौली, मेहंदी, पान, सुपारी, गुड़ की डली रखकर सामने बैठे। अगरबत्ती जलाकर पाटे पर पानी के छींटे देकर रोली, मौली, मेहंदी, पान, सुपारी आदि श्रद्धा अनुसार चढ़ाकर पूजन करें। साथ ही तिलकुट्टे का भोग लगावें। तिल को सेक कर उसे कूट कर उसमें गुड़ मिलाकर तिलकुट्टे का भोग लगावें। धूप खेवें और प्रसाद चढ़ाकर जल से आचमन करके इसके बाद उस महीने की चौथ की कथा पढ़कर सुनाएं या दूसरों से सुने। फिर आरती करके कथा का विसर्जन करें। इसके बाद पूजन की थाली को जल के कलश सहित लेकर ऐसे स्थान पर जहाँ से चंद्रमा उदय होने पर दिखाई देता हो वहाँ जाकर चंद्रमा के दर्शन करके उनका पूजन करें और अर्घ्य देवें यानी कि जल चढ़ावें। इसके बाद भोजन करें। इसके बाद में महिलाएं अपनी सासू, ननंद या जेठानी के पास जाकर 1 रुपया या 5 रुपया देकर उनके पैर छुएं। अब हम सुनते हैं इसकी कहानी। कहानी सुनने से पहले अपने हाथ में तिल व फूल अवश्य रख लेवें। भालचंद्र गोरी सुवन रिद्धि सिद्धि भरतार, ध्यान धरे गजराज को होवे बेड़ा पार। श्री पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, माघ बदी चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है। तो गणेश जी बोले कि हे माता, इस चौथ को तिल चौथ के नाम से पुकारते हैं। इस दिन पूजा में गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इस महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। सेठानी इससे बहुत दुखी रहती थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही हैं वह किसका व्रत है और इससे क्या फल प्राप्त होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से अन्न, धन, पुत्र एवं सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली कि यदि मैं गर्भ से रह जाऊं तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिलकुट्टे का भोग लगाऊं। कुछ समय बाद वह गर्भ से रह गई पर भोग नहीं लगाया तथा बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र पैदा हो जावे तो मैं 1.25 और 1.25 दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिलकुट्टे का तेरा भोग लगाऊंगी। गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। जब उसका लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जावे तो मैं तेरे 5.25 किलो तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर ब्याह भी हो गया पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। चौथ माता उस पर कुपित हो गई। जब उस लड़के की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे और अभी 3 ही फेरे लिए थे कि चौथ माता गरजती घुर्राती बिजली की तरह आई और उस लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। सब लोग हक्के भक्के रह गए कि वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन को जाते हुए पेड़ के पास से निकली तो पेड़ से लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्ध ब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई घर गई और माता से सब समाचार कहा। सब घर वाले वहाँ जा पहुँचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है और उसी भेष में पीपल पर बैठा है। उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वह बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह बोले हुए सारे तिलकुट्टे चढ़ाकर मुझे छुड़ाकर ले आवे। जब लड़की की माँ ने लड़के की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा तब तो दोनों ने 1.25 मन के तिलकुट्टे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत व पूजन किया और क्षमा मांगी। चौथ माता ने फिर से बिजली के झपके की तरह उसे वहाँ से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया।
वहाँ उसका चौथा फेरा होकर वर वधू सकुशल घर पहुँचे तथा चौथ माता की कृपा से सब तरह से अमन चैन हुआ। बोलो चौथ माता की जय। हे चौथ माता, जैसा उस लड़की को वर दिया और घर भर दिया वैसा सबको देना।